जल्दी जल्दी आ जाओ ताकि हम क्लास स्टार्ट करें, 10 बज गए हैं। मेरी ऑडियो क्लियर है? मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो। जल्दी जल्दी आ जाओ और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, इज़ माई ऑडियो क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। हेलो, हाय, गुड इवनिंग अंजू जी, गुड इवनिंग पवन, सक्सेस इन एजुकेशन, गुड इवनिंग। हेलो लालती जी, यस मैम। हाय मैम, हेलो अंजू, अनुज जी। ओके, सो 2 मिनट का वेट और कर लेते, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। जी ओके, हम समास कर रहे थे, याद हो तो। समास टॉपिक स्टार्ट हो चुका था हमारा और अब हमें आगे बढ़ना था। 2 टॉपिक हो गए, 2 भेद हो गए थे उसके, थोड़े बहुत रह गए थे समास के, अब हमें वो पूरे करने हैं। मैम आवाज़ नहीं आ रही। ओके, अब है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें से कोई भी विभक्ति में पर का लोप हो जाता है, जैसे समास पद देखो, शरणागत और विग्रह शरणों में आगत, मतलब जो शरण में आ जाए। ठीक है, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, जल मग्र, जल में मग्र, नीति निपुण, नीति से नीति में निपुण। ठीक है, तो इसको लिख लो, इम्पोर्टेंट है। इस कारक में क्या होता है, विभक्ति में और पर का लोप हो जाता है। लोप मतलब गायब हो जाता है। जब भी हो जाए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जब हो जाए तो मुझे बता देना, उसके बाद हम आगे करेंगे समास का भेद तत्पुरुष के बाद वाला। ठीक है,
हम्म। आगे चलते हैं। थर्ड है द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। विशेषण मतलब जिसका विशेषण हो, जिसकी विशेषता की बात करी जा रही हो। संख्यावाचक मतलब नंबर, न्यूमेरिकल नंबर में जो बात हो। जैसे चौराहा 4 राहों का समूह, त्रिभुजन 3 भवनों का समूह। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है संख्यावाचक और सेकंड है विशेष्य। तो ये लिख लो विद एग्जांपल्स, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हो गया, यस मैम, ठीक है। फोर्थ है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा और या अथवा आदि शब्दों का लोप हो जाता है। ठीक है, समास पद है आय और व्यय। आय और व्यय, माता पिता, माता और पिता। और तथा और या अथवा का लोप हो जाता है। ठीक है, किसमें द्वंद्व समास में। इस पद में दोनों इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। एग्जाम्पल्स भी लिख लेना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग निधि जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्मधारय समास। इस समास में विशेषण का संबंध होता है। इसमें प्रथम पूर्व पद गुणवाचक होता है, मतलब जो पहला सेंटेंस होता है वो गुणवाचक होता है। इस समास में विशेषण का संबंध होता है। इसमें विशेषता बताई जाती है, जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, जिसकी आत्मा महान है। ठीक है,
स्वर्ण कमल, स्वर्ण का है जो कमल। फास्ट कर रही हो गया मैम, ओके ठीक है। जब हो जाए मुझे बता देना, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके। कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय और उपमान संबंध भी हो सकता है। जैसे समास पद है धन घनश्याम, उपमेय है धन के समान और उपमान है श्याम। सेकेंड है कमल नयन, कमल के समान और नयन, ठीक है, कि उसके दो मतलब निकल सकते हैं। उपमेय मतलब जो विशेषता बताए, उपमान जो उसका साराक्षण हो। मैम पीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य हो गया मैम? पूछ रहे हो कि बता रहे हो लालती? सिक्स्थ है बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि समास पद किसी अन्य के विशेषण का कार्य करते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है। मतलब इस पद में कोई भी मेन नहीं होता, सब अपने आप में इम्पोर्टेंट होते हैं और ये विशेषण पर आधारित होता है, विशेषण का कार्य करता है और तीसरा पद प्रधान होता है। मैम पीजीटी के बेड हाँ हमेशा से है, बट कहीं कहीं वैकेंसी होती तो मास्टर्स के बिहाफ पे भी ले लेते हैं, बट ज़रूरी है पीजीटी में बीएड। समास पद दशानन, दश है आनन मतलब मुख जिसके, रावण। त्रिभुज चार भुजाएं है जिसकी, अर्थात विष्णु। लंबोदर लंबा है उधर जिसका, गणेश। उधर मतलब पेट, ठीक है। मैम लेवल 1 में संस्कृत आती है क्या? लेवल 1 में नहीं, फर्स्ट पेपर में नहीं आती। मे बी इन हिंदी एक आध क्वेश्चन जुड़ जाते, लेकिन आते नहीं है। जिसका सब्जेक्ट कंसर्न है उसके में आएगी। सो जब भी हो जाए मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। आगे चलते हैं। विशेष मतलब नोट है, इसे लिख लो। बहुब्रीहि समास में विग्रह करने पर विशेष रूप से वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द पाए जाते हैं, अर्थात विग्रह पद संख्या पद का विशेषण रूप हो जाता है। मतलब जब हम बहुब्रीहि समास को तोड़ते हैं, विग्रह मतलब डिवाइड करते हैं या उसका वो करते हैं, डिवीजन करते हैं, करने में विशेष रूप से वाला, वाली, जिसका, जिसकी शब्द पाए जाते हैं, अर्थात विग्रह पद संज्ञा पद का विशेषण रूप हो जाता है, ठीक है। तो संज्ञा पद का क्या हो जाता है? विशेषण रूप हो जाता है। वो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जब इसको तोड़ते हैं तो जिसका, जिसकी, वाला, वाली आए तो समझ जाना कि वो बहुब्रीहि समास है। इसे लिख लो, फिर मुझे बताना हो जाए तो एक बार।
कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समासपद ही किसी संज्ञा का विशेषण कार्य करते हैं। ठीक है, कर्मधारय में क्या होता है कि हम विशेष्य और विशेषण, उपमेय, उपमान से रिलेटेड बातें होती हैं, और बहुव्रीहि समास में जैसे मैंने बताया था समासपद ही किसी संज्ञा का विशेषण कार्य करती हैं। जैसे उदाहरण है नीलकंठ, नीला है जो कंठ कर्मधारय समास है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव बहुव्रीहि समास है। ठीक है, इसे लिख लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना हुआ नहीं हुआ। ठीक है, कर्मधारय समास और द्विगु समास में अंतर। कर्मधारय का मैंने बता दिया, समासपद का एक पद गुणवाचक विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है, जबकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे नीला अंबर, नीला है जो अंबर कर्मधारय है, पंचवटी 5 वटों का समाहागर है, द्विगु समास है। ठीक है, इसे लिख लो। अंतर पता होने चाहिए कौन सा क्या है, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास का। जब हो जाए मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, फिर हम आगे चलेंगे।
द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास का जैसे मैंने बताया था, पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है, और बहुव्रीहि जैसे मैंने बताया था, पहला समास में पूरा पद ही विशेषण का काम करता है। जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह द्विगु समास, त्रिनेत्र तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात बहुव्रीहि समास। ठीक है, हो जाए मुझे बता देना एक बार कमेंट सेक्शन में, फिर हम आगे चलेंगे। हमारा समास टॉपिक खत्म हो चुका है, उसके बाद हम कारक टॉपिक करेंगे। हमारा समास खत्म हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कारक। कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क फ्रॉम मी, आफ्टर दैट आई मूव अहेड। किसी को समास में कहीं कोई डाउट था तो मुझे बताओ, उसके बाद अब हम कारक करेंगे। अब कारक चालू होगा।
कारक शब्द का अर्थ है शाब्दिक कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी तरह करने में किसी न किसी का भूमिका निभाने वाला होता है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के दूसरे रूप से पता चलता है उसे कारक कारक कहते हैं। कारक का अर्थ करने वाला, करने वाला मतलब क्रिया में जो भी कारक जो भी हम बताता है कि हम ये कर रहे हैं उसे कारक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम जिसके रूप से उसका संबंध हो वह दूसरे वाक्य से पता चले उसे कारक कहा जाता है। विभक्ति या परसर्ग कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ जो शब्द चिन्ह लगते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। इस कारक के में विभक्ति में जैसे ना, में, को ये सब होते हैं। अब है फर्स्ट भेद कर्ता कारक। क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। यह पद प्राय संज्ञा सर्वनाम होता है। इसका संबंध क्रिया से होता है, जैसे राम ने पत्र लिखा। यह कर्ता, यहाँ कर्ता राम है। कर्ता कारक प्रयोग दो प्रकार के होते हैं, परसर्ग सहित, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी है, कर्ता के साथ ने प्रसर्ग है। मतलब परसर्ग मतलब जो सपोर्टिव वर्ब्स होते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स। तो इसमें ने क्या है, परसर्ग। भूतकाल की सकर्मक क्रिया होने पर कर्ता के साथ ने परसर्ग लगाया गया है। परसर्ग रहित भूतकाल की अकर्मक क्रिया, मतलब भूतकाल मतलब जो बीत गया हो उसकी अकर्मक क्रिया के साथ परसर्ग ने नहीं लगता। जैसे राम गया, मतलब जब भी हम पास्ट टेंस में बात करते हैं हम ने यूज नहीं करेंगे, और कभी भी हम पास्ट टेंस में सकर्मक मतलब पॉजिटिव की बात करेंगे तो उसमें ने लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, इतना समझ आया सबको? मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। जब ये हो जाए तो मुझे बता देना। यहाँ पे अब हमारा टॉपिक आज समास खत्म हो गया है और हमने कारक स्टार्ट कर दिया है। इतने में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। किसी को इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लो। हमारा समास खत्म हो गया, कारक स्टार्ट हो गया, और 2 टॉपिक्स और है, उसके बाद हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर हम एमसीक्यू और पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है,
किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। Okay, so there is no doubt from anyone. So good night, see you, take care, class ends here. कुछ भी डाउट हो तो आप कल पूछ सकते हैं, क्लास यहीं ख़त्म होती है। ओके देन सी यू, बाय।